Hello students, welcome to my class of English. Today I am going to teach you direct and indirect speech or narration. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जिसमें वक्ता खुद बोलता है या फिर वक्ता के जो बोले गए वाक्यों को हम थोड़ा तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करते प्रस्तुत करते उसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, जिसको नरेशन कहते हैं. देयर इज टू टाइप ऑफ सेंटेंस. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच. ये दोनों का मतलब सेम होता है, जिसके अंदर क्या होता है, वाक्य कहा जाता है, वाक्यों को इन्वर्टेड कोमा में रखा जाता है. जैसे मैं एग्जांपल सिखा दूं, आई सेड टू प्रिया, इसको कहते हैं रिपोर्टेड क्लोज. क्या कहते हैं? रिपोर्टेड क्लोज. आई सेड टू प्रिया. देन वाक्य को इन्वर्टेड कोमा में पुट किया जाता है. आई वॉज इल, देन कन्वर्टेड कोमा पूरा, स्टॉप मार्क्स. आई वॉज इल का मतलब होता है मैं बीमार हूँ. इसे रिपोर्टेड क्लोज कहता है. इस जो नीचे लिखा है मैंने, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग क्लोज. सिर्फ इतना फर्क है इसको रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग क्लोज में. ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य मैं बता रही हूँ. आई सेड टू प्रिया, दिस इज रिपोर्टेड क्लोज. और प्रिया क्या, ये क्या कहा जा रहा है, आई वॉज इल, ये रिपोर्टिंग क्लोज है. इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. इसके अंदर इंसान जो कहने वाला व्यक्ति है यानी वक्ता, उसे वक्ता कहते हैं. वक्ता खुद वाक्य कह रहा है, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. अब सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच. इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कि अब जिसमें इसमें वक्ता खुद कह रहा था, लेकिन इसमें वक्ता की गई, जो बोलने वाला है, वक्ता की गई बात को रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. जैसे कि आई सेड टू प्रिया, आई वॉज इल, इसका चेंज हो जाएगा आई टोल्ड प्रिया. इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लग जाएगा. और आई मेरे लिए यूज करें, आई टोल्ड प्रिया दैट आई वॉज इल, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. दैट आई वॉज इल. ठीक है, अब ये वाक्य कोमा, इसमें इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा. इसमें क्या होगा, इन्वर्टेड कोमा, ये जो इन्वर्टेड कोमा है एंड ये हट जाएगा. इसकी जगह पे वाक्य कनेक्ट हो जाएगा. इसकी जगह पे हम दैट का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे? दैट का. ये कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन. आई टोल्ड यू अगेन दैट इज व्हाट इज इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट. डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच, इसमें कर्ता खुद वाक्य कहता है, वक्ता खुद वाक्य कह रहा है. एंड द इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच, वाक्यों को कहा जा रहा है, वाक्यों कर्ता ने क्या बोला था, दिस इज द थर्ड पर्सन एंड दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन स्पीच. ओके, इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं. अब इसके अंदर कुछ कुछ बदलाव होते हैं. ये बदलाव मैं आपको बता देती हूँ. ये सिंपल रूल है. इसमें फर्स्ट रूल ये है, subject will be not change. सब्जेक्ट चेंज नहीं होता. सेकेंड, इन्वर्टेड कॉमास शुड नॉट बी ऐड. इन्वर्टेड कॉमा को ऐड नहीं करेंगे यानी हटा दिया जाएगा. ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट है. डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट चेंज करने के रूल्स है, समथिंग डिफरेंट. ठीक है, टेंस विल बी चेंज अकॉर्डिंग द डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच के अकॉर्डिंग टेंस चेंज होंगे. जैसे प्रेजेंट है तो पास्ट में हो जाएगा. मैं इसके भी रूल्स बताऊंगी, चार्ट बना के बताऊंगी. Then after, subject will be not changed, inverted comma should not be added, tense will be changed according to say to, said is changed into tell, tells और told.
इसमें ये चेंज हो जाएंगे। देन आफ्टर यूज दैट इन सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या लगेगा? दैट लगेगा। दैट यानी वह। वाक्यों को जोड़ने के लिए एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस यानी रिपोर्टेड, इसमें मैंने आपको बताया था रिपोर्टेड क्लोज को रिपोर्टिंग क्लोज से कनेक्ट करने के लिए हमें दैट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या यूज करेंगे हम? दैट का। देन आफ्टर टेंस टाइम ऑल्सो बी चेंज। टेंस टाइम चेंज हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको नॉर्मली बता रही हूं, this become that, now become then, this day become that day, yesterday become the previous day, tomorrow become the next day, लाइक दिस मैनी अदर चेंजेस बहुत सारे हैं। मैं आपको एक चार्ट बना के बताऊंगी। इस टेंस का हम चेंज करेंगे। दिस का दैट हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, दिस डे का दैट डे हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। इस तरह बहुत सारे चेंजेस है। ये हम चेंजेस इसके अंदर लेके आएंगे। ये समथिंग रूल है थोड़े से बताने के लिए। हम अब चार्ट बना के आपको बताएंगे क्या चेंज करने हैं। चार्ट है, मैं ये चार्ट के अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ कि किस तरह से चेंज होते हैं टेंस में। चेंज ऑफ द टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपका वाक्य दिया गया हो जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो वो आपको चेंज करना है सिंपल पास्ट टेंस में। हमने इन दिनों में टेंस की पूरी जानकारी ले ली है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, तीन के टेंस की कंप्लीटली हमने जानकारी ले ली है। टेंस के बाद ही आपके बाकी वाले जो टॉपिक है वो आपको प्रॉबेबली प्रॉपर आपको समझ में आएंगे प्रॉपरली। देन आफ्टर फर्स्ट वन इज हमने पढ़ा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या था? सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वो चेंज हो जाएगी सिंपल पास्ट टेंस में जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो आई पुट इट द चार्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू द सिंपल पास्ट टेंस दैट इज द वर्ब सेकंड फॉर्म। जैसे कि वर्ब की फॉर्म भी बता देती हूँ, डू, डिड, डन। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड द थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे अगर वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी डू में दिया है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी डिड में चेंज हो जाएगा। दिस इज फॉर योर प्रोबेबिलिटी। द सेकेंड थिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में यानी चालू वर्तमान काल में, दैट वन टर्न्स इनटू पास्ट कंटिन्यूस। वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है चालू भूतकाल। अगर आपका वाक्य चालू वर्तमान काल में है तो वो चालू भूतकाल में चेंज हो जाएगा। द रूल इज एम इज अ प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, एम इज आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे कि डू की आईएनजी फॉर्म होगी डूइंग। क्या होगी? डूइंग। तो आपकी आईएनजी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म दैट इज चेंज इनटू वाज वेयर। सिंगुलर हो तो was, प्लूरल हो तो were। देन आफ्टर वर्ब आईएनजी फॉर्म डूइंग लगाना है। एम इज आर का लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, सिंगुलर के साथ इज लगेगा एंड प्लूरल के साथ में आर लगेगा। was लगेगा आई के साथ और वर लगेगा प्लूरल के साथ। was सिंगुलर फॉर्म के साथ भी लगेगा। देन आफ्टर थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल, दैट विल टर्न इनटू पास्ट परफेक्ट, जो पूर्ण भूतकाल में चेंज हो जाएगा। पूर्ण भविष्य प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल है वो है हैव हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। हैव लगेगा आई और प्लूरल नाउन के साथ और हैज लगेगा सिंगुलर नाउन के साथ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डू की थर्ड फॉर्म है डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम यहाँ पे। देन दैट इज टर्न इनटू पास्ट परफेक्ट, जो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। वहाँ पे हम हैड लगाएंगे। हैड सारे के सारे नाउन प्रोनाउन के साथ में लगेगा। दैट इज नॉट डिफरेंस बिटवीन अ
सिंगुलर एंड प्लूरल, दैट मीन नो डिफरेंस। देन हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे डन है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म डू है, सेकंड फॉर्म डीड है, थर्ड फॉर्म डन है, आईएनजी फॉर्म डू के पीछे आईएनजी लगा वो है। इसमें चेंज हो जाएगा रिपीट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, द रूल वन हैव हैज प्लस वर्ब फॉर्म थर्ड फॉर्म टर्न इनटू हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। द नेक्स्ट फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी चालू पूर्ण वर्तमान काल जो बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चालू पूर्ण भूतकाल में चेंज हो जाएगा। द रूल इज बिकम हैव प्लस हैज, सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, प्लूरल के साथ में हैव लगेगा, प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दैट इज टर्न इनटू हैड प्लस बीन प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म मैंने ऑलरेडी दी है यहाँ पे, हैड यहाँ पे सारे के सारे नाउन प्रोनाउन के साथ लगेगा। In this also no any kind of difference between a singular and plural, you have to put only had plus been compulsory base and verbs ing form. If you know the very well understanding tense knowledge, then after you have to understand the speech formation narration. Present perfect continuous tense turn into past perfect continuous tense. The rule changes have has plus been plus verbs ing form into the had plus been plus verbs ing form. The fifth one is simple past turn into past perfect, simple past change into past perfect. The rule verb second form or oblique और did plus verb की फर्स्ट फॉर्म होगी तो had plus verb की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट का रूल देखिए ये रहा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। क्या? अगर सिंपल पास्ट टेंस होगा, सिंपल पास्ट यानी साधारण भूतकाल पूर्ण भूतकाल में चेंज हो जाएगा इन रिपोर्टिंग स्पीच। आगे वाले भी चार्ट है, अभी तो ये सिर्फ 5 टेंस है, मैं आगे वाले टेंस आपको शो कर देती हूँ। Number 6, past continuous tense. अब past continuous turn into past perfect continuous tense, यानी was वो प्लस verb की ing फॉर्म दी होगी तो उसको आपको had प्लस been प्लस verb की ing फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में है तो दैट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। द सेवंथ वन इज पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपका सेंटेंस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, वो वाक्य जैसा कि तैसा रहेगा। आपको उसकी रिपोर्टिंग स्पीच में भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है जो आपकी रिपोर्टेड वर्ब में है। 8 नंबर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, वो भी जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का रूल है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म, दैट इज ऑल्सो भी हैड प्लस बीन प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म, नो एनी चेंज इन दिस रूल। देन आफ्टर 9 नंबर है विल और शेल। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के शैलो विल या विल और शेल में हो तो दैट वुड बी टर्न इनटू वुड और शुड, पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। विल का पास्ट है वुड और शेल का पास्ट है शुड, क्या हो जाएगा? विल एंड शेल टर्न इनटू वुड और शुड। देन आफ्टर 10 कैन एंड मे। अगर आपका सेंटेंस कैन और मे ये मॉडल है, अगर इस मॉडल में हो तो आपका वाक्य चेंज हो जाएगा। मॉडल के भी पास्ट टेंस है, कैन का कुड और मे का माइट, कैन का कुड एंड मे का माइट, उसमें चेंज हो जाएगा। कैन एंड मे ऑल्सो टर्न इनटू कुड एंड माइट। देन आफ्टर 11 नंबर विल प्लस शेल प्लस हैव बीन अगर सेंटेंस में है देन आफ्टर यू हैव टू विल एंड शेल का आपको पास्ट टेंस यूज करना है। वुड और शुड प्लस हैव बीन एज यूजुअल आएगा, जैसा है वैसा ही आएगा, सिर्फ आपको शेल विल चेंज करना है। शेल एंड विल टर्न्स इनटू वुड और शुड। देन आफ्टर 12 will or shall plus have that will be changed, will change into would and shall turn into should plus have जैसा कि तैसा आएगा, एज यूजुअल लिखना है। देन लास्ट वन मस्ट। अगर आपके सेंटेंस में मस्ट हो तो दैट विल टर्न इनटू मस्ट और एंड हैड टू और वुड हैव टू, उसमें टर्न करना है। आई होप सो आपको ये चार्ट समझ में आया है। चिल्ड्रन आज हमने इनडायरेक्ट डायरेक्ट का स्टार्टिंग की है जिसमें आपको टेंस की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे टेंस समझाए हैं, दैट इज़ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों के तीनों हैं। अगर उन तीनों की नॉलेज आपको प्रॉबेबली रहेगी
तो आपको परफेक्ट तौर पे इनडायरेक्ट डायरेक्ट भी समझ में आएगा। इसका चार्ट है, जिस तरह से टेंस का दूसरे टेंस में कंटिन्यू चेंज होता है वो मैंने आपको समझाया है। चार्ट आपको नोट डाउन करना है, अच्छी राइटिंग से आपको ये चार्ट अपनी कॉपी में, इंग्लिश की कॉपी में उतारना है, सही ढंग से न्यू पेज से नया ये टॉपिक है शुरू करना है। आपको ये चार्ट सही ढंग से स्केलिंग करके आपको मैट करना है, बनाना है। देन आफ्टर आपको ये लर्न भी करना है। अगर ये आप माइंड में आपको लर्न रहेगा, देन आफ्टर आप बहुत ही आसानी से इसका सेंटेंस बना पाओगे। इसी के साथ हम कल मिलते हैं नए चार्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का ही नरेशन शुरू है, वही पढ़ेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।